हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एंड एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज एंड एम्बिशन के सेशन में। यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड के एमसीक्यूज। ये हमारी सीरीज चली हुई है जिसमें हम डेली बेसिस पर आपके 20 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड से डिस्कस करते हैं। तो आप डेली बेसिस पर जरूर जुड़िएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो ये हमारा पार्ट 54 है। पार्ट 54 हम डिस्कस कर चुके हैं। डेली बेस पर 20 क्वेश्चन पर वीडियो आपके 20 क्वेश्चन है। तो पूरी सीरीज आपकी तैयार हो चुकी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपकी सीरीज प्रिपेयर है एकदम, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन रहने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश को मेजरिंग रॉड ऑफ अर्थ निम्न में से किसके द्वारा कहा गया था? कालिदास के द्वारा, टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या राहुल सांकृत्यायन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कालिदास के द्वारा। आपको याद रखना है, कालिदास के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश को एज अ मेजरिंग रॉड ऑफ द अर्थ कहा गया, यानी पृथ्वी की मापक छड़ कहा गया है कालिदास के द्वारा हिमाचल प्रदेश को। आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है कि किसके द्वारा हिमाचल प्रदेश को ब्रिज बिटवीन डिवाइनिटी एंड मैनकाइंड कहा गया है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश को जो है ब्रिज बिटवीन डिवाइनिटी एंड मैनकाइंड जो कहा गया है वो कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आपका जो डिवाइनिटी और मैनकाइंड के बीच में एक ब्रिज है हिमाचल प्रदेश, ये कहा गया आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है कि आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? अब आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा के बारे में आपको पता होगा कि आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी के द्वारा जो है 1948 में हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था एज अ हिमाचल। तो आपको यही याद रखना है। और इनके द्वारा जो है आपका हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था। आपको बताना है कि ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, बिलासपुर से, मंडी से, शिमला से या कांगड़ा से? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी शिमला से। आपको याद रखना है, शिमला के मशोबरा नामक स्थान से ये आपके बिलोंग करते थे। तो आपको आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा का नाम पता होगा, इनके बारे में पता होना चाहिए। शिमला के मशोबरा नामक स्थान से ये आपके बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है कि आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने किसके साथ मिलकर विश्व शांति नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की गई थी? तो फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है, इस साप्ताहिक पत्रिका का नाम विश्व शांति, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा के द्वारा 1948 में स्टार्ट की गई थी। तो इनके द्वारा ये शुरू की गई थी। किसके साथ मिलकर आपको ये बताना है, केशव शर्मा के साथ मिलकर, डॉक्टर वाई.एस. परमार के साथ मिलकर, सत्यदेव वैशारी के साथ या फिर शंभुदत्त शास्त्री के साथ मिलकर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी शंभुदत्त शास्त्री के साथ मिलकर जो है आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने विश्व शांति नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। आपको डेट भी याद रखनी है, 1948 में इस साप्ताहिक पत्रिका को शुरू किया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में 12 अक्टूबर 1956 को निम्न में से किसने दिव्य ज्योति संस्कृत मासिक पत्रिका की शुरुआत की गई थी? अब आपको यहाँ पर डिटेल क्या याद रखनी है, याद रखना है आपको संस्कृत मासिक पत्रिका दिव्य ज्योति का नाम। यह आपकी संस्कृत मासिक पत्रिका थी जिसकी शुरुआत की गई थी 12 अक्टूबर 1956 को। 1956 को जो है आपकी इस मासिक पत्रिका की शुरुआत की गई थी। नाम है दिव्य ज्योति। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने की थी? आचार्य दिवाकर दत्त ने, केशव शर्मा ने, शंभुदत्त शास्त्री ने या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 2 दोनों ने? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 और 2 दोनों ने। आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने केशव शर्मा के साथ मिलकर जो है आपका दिव्य ज्योति संस्कृत मासिक पत्रिका की शुरुआत की थी 12 अक्टूबर 1956 को। तो आपको ये डिटेल्स याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पूछा गया कि हिमालयन हिल स्टेट काउंसिल के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता आजाद हिंद फौज के किस प्रसिद्ध सेनानी ने की थी? अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो हिमालयन हिल स्टेट काउंसिल थी इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? आजाद हिंद फौज के एक प्रसिद्ध सेनानी ने की थी। तो आपको उनका नाम बताना है, कर्नल प्रकाश सिंह, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों या फिर आपके सुरजीत सिंह या कर्नल प्रताप राय चौधरी?
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी हिमालयन हिल स्टेट काउंसिल के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता जो है कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों द्वारा की गई थी और ये आज़ाद हिंद फौज के एक प्रसिद्ध सेनानी थे। तो आपको इनके बारे में ये सभी डिटेल्स याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि वायसराय लॉर्ड वेवल ने भारतीय राजनीतिक दलों को शिमला में बातचीत के लिए कब बुलाया था। तो शिमला में बातचीत के लिए आपके वायसराय लॉर्ड वेवल द्वारा जो है भारतीय राजनीतिक दलों को बुलाया गया था। आपको बताना है कि ये कब बुलाया गया था। 25 अप्रैल 1947 को, 30 जून 1943 को, 25 जून 1945 को या फिर आपका 1 फरवरी 1947 को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 25 जून 1945 को जो है वायसराय लॉर्ड वेवल द्वारा भारतीय राजनीतिक दलों को शिमला में बातचीत के लिए बुलाया था। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में भाई दो ना पाई आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी। असहयोग आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का हिस्सा था यानी शाखा थी। कौन सा आंदोलन? भाई दो ना पाई आंदोलन। हिमाचल प्रदेश का ये प्रसिद्ध आंदोलन भाई दो ना पाई व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शाखा थी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना, यहाँ पर स्थापना होगा आपका, हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? आनंद चंद ने, ठाकुर रामलाल ने, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने या महाशय कृष्ण ने। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी आनंद चंद ने। जो आपका हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी वो आनंद चंद द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और इसके साथ आपको क्या याद रखना है? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना याद रखनी है। संस्थापक आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि आनंद चंद जो थे संस्थापक थे स्वतंत्र पार्टी के। और बात करें स्थापना की तो स्थापना हुई थी आपकी 1959 में। 1959 में जो है आपकी स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी आनंद चंद के द्वारा। और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आपका एक और क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है कि जो आपके स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे वो बाद में किस राजनीतिक दल में शामिल हो गए थे। तो आपको याद रखना है ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए थे आनंद चंद, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। उसके बाद नेक्स्ट है आपको ये सभी डिटेल्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है कब लगाया गया आपको बताना है। 1990 में, 1992 में, 1988 में या 1933 में। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपके दिमाग में एक बात और ज़रूर आई होगी कि हिमाचल प्रदेश में जो है आपका राष्ट्रपति शासन आपका 1977 में लगा था। 1977 में लगा था पहली बार। लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में 1977 नहीं दिया गया है। इसका मतलब ना ही क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि आपका हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। सिंपली आपको डेट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कब राष्ट्रपति शासन लगा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। 1992 में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। क्योंकि यहाँ पर जो अदर आपकी डेट्स बताई गई उनमें से किसी भी डेट ईयर को जो है आपका राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था हिमाचल प्रदेश में। 1992 में जो है हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो कुल बात करें हिमाचल प्रदेश में अब तक 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार लगा था 1977 में और सेकंड टाइम लगा था आपका 1992 में। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल की नियुक्ति कब हुई थी। 1 अप्रैल 1950 को, 18 मार्च 1954 को, 1 मार्च 1952 को या फिर आपका 20 मार्च 1956 को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 मार्च 1952 को जो है आपका हिमाचल प्रदेश में मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि कांगड़ा जिले का 12 हमने डिस्कस नहीं किया तो 12 को डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्निर्माण कब हुआ था। अब आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में जो है राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्निर्माण कब हुआ था। वर्ष 1980 में, वर्ष 1981 में, वर्ष 1972 में या वर्ष 1963 में।
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी वर्ष 1963 में जो है हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्निर्माण हुआ था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्निर्माण जो हुआ था वर्ष 1963 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि कांगड़ा जिले का सुप्रसिद्ध बाबा दयागीर मेला किस स्थान पर लगता है। तो आपको मेले का नाम याद रखना है, बाबा दयागीर मेला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में लगता है, और कांगड़ा जिले के किस स्थान पर लगता है आपको बताना है। दौलतपुर में, मंडी में, महासू में, या फिर आपका कांगड़ा में। तो यहाँ पर आपके स्थानों के नाम बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। कांगड़ा जिले का जो सुप्रसिद्ध बाबा दयागीर का मेला है वो किस स्थान पर लगता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी दौलतपुर में। दौलतपुर नामक स्थान पर जो है बाबा दयागीर मेला लगता है, और ये कांगड़ा जिले में पड़ता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि चंबा में भाद्रपद की पूर्णिमा को कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। अब जो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो भाद्रपद की पूर्णिमा को जो है कौन सा प्रसिद्ध मेला आपका लगता है। ब्रजेश्वरी मेला, रथनी मेला, विष्णु रथ मेला, या फिर आपका मिंजर मेला। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। आपको याद रखना है इस मेले का नाम रथनी मेला जो है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है भाद्रपद की पूर्णिमा को। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम हिमाचल सरकार ने वर्ष 1988 में किसके सहयोग से चलाई थी। अब जो आपकी नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम है इसे हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है वर्ष 1988 में चलाया गया था। आपको बताना है कि किसके सहयोग से ये आपकी योजना चलाई गई थी। जापान सरकार के सहयोग से, जर्मन सरकार से, या भारत सरकार, या फिर नेपाल सरकार। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, यानी भारत सरकार। केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम की जो है शुरुआत की गई थी 1988 में। तो आपको याद रखना है, डेट भी आपको याद रखनी है। और ये केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो है केंद्र सरकार के सहयोग से ही आपका नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि प्रदेश की गद्दी जनजाति में प्रचलित शिव पूजा किस प्रथा द्वारा की जाती है। अब प्रदेश की गद्दी जनजाति द्वारा शिव पूजा निम्नलिखित में से किस प्रथा द्वारा की जाती है। टोडा, नाचा, सूतन, या नवाला। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी नवाला। अब गद्दी जनजाति में आपने नाम सुना होगा फेमस आपका नवाला। ये जो आपका नवाला नामक ये प्रथा है ये शिव पूजा के लिए आपकी प्रचलित है। तो आपको याद रखना है प्रदेश की गद्दी जनजाति में प्रचलित शिव पूजा जो है नवाला प्रथा द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो आपकी स्पीतियन जनजाति है इसे अन्य किस और नाम से जाना जाता है। भोट, पंगवाल, चारू, या सलीनी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी भोट। जो आपकी स्पीतियन जनजाति है हिमाचल प्रदेश की उन्हें भोट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके काल में हुआ था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी लॉर्ड कर्जन। जो आपका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है इसका निर्माण जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि पार्वती हाइडल परियोजना के अंतर्गत हुई संधि में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है। तो आपको जैसे कि हम पहले भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका पार्वती हाइडल परियोजना है इस पर आपके मुख्य रूप से डिफरेंट स्टेट के द्वारा जो है साइन किए गए हैं। एक राज्य इसमें सहयोग नहीं है, एक राज्य का आपके कुल मिलाकर 5 से 6 राज्यों के बीच में ये संधि हस्ताक्षरित हुई थी, जिसमें से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है इस संधि में शामिल था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी ऊपर दिए गए राज्य हरियाणा, राजस्थान और गुजरात इस संधि में शामिल थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के खासिया और कन्नैत राजपूत किस वंशज के हैं? आर्यों के, ब्राह्मणों के, होली के या खसों के? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के खसिया और कन्नैत राजपूत जो थे वो आपके किस वंशज के हैं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको डेली बेसिस पर जो है नॉलेज द एम्बिशन पर जुड़े रहना है। इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दिए गए हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे साथ एंड तक जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ आपको डेली बेसिस पर जो है नॉलेज द एम्बिशन के करंट अफेयर सेशन में और साथ ही में हमारे कुछ मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो प्लेलिस्ट सेक्शन एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी वहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।